गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलिए, तो आज आखिर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आखिर में पहुंच गए हैं। तो आज ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग करेंगे, पहुंचेंगे कहाँ, केमिकल काइनेटिक्स में शुरू करेंगे। ओके, चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, कोलरॉच लॉ का एप्लीकेशन देख रहे थे, है ना, जिसमें से हमने दो देखा था। पहला था कि हम क्या करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकाल पाते हैं, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और दूसरा था कि हम लोग DOD यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट का कैसे निकालेंगे, वो हमने देखा था। ओके, नाउ आज तीसरा एप्लीकेशन है जो कि सबसे ज़्यादा दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। थर्ड है टू डिटरमाइन क्या चीज़, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सिंबल क्या होता है, KSP ऑफ ए एस्पायरिंगली soluble salt, aspiringly soluble salt like AgCl, Ba, SO4, Ag2, SO4 etc. ये सब क्या है, एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हैं। तो इनका हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, किसके थोड़ा यूज़ करके, कोलरॉच लॉ को यूज़ करके। ओके, कैसे करोगे, जैसे पहले तो हम बात करते हैं, जैसे हमारे पे हमने लिया है स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट AgCl, ये किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में। ये ब्रेक होगा कैसे, Ag प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, इक्विलिब्रियम पे इसकी सॉल्युबिलिटी S और फिर S। और यह जो हमने इक्वेशन लिखा है, ये किसके लिए, रिएक्शन किसके लिए लिखा है, फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए, है ना, फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे KSP बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag प्लस और सॉल्युबिलिटी ऑफ Cl माइनस, दोनों का वैल्यू कितना है, तो S तो S का हो गया स्क्वायर। तो इस तरह से S बराबर क्या हो गया, स्क्वायर रूट KSP। इतना तो हम लोग पहले से जान रहे हैं, लेकिन हमें जो है क्या निकालना है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यूज निकालना है, लेकिन कैसे के थ्रू, कोलरॉच लॉ के थ्रू। तो मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 और नीचे में मोलरिटी होता है, ये होता है ना। अच्छा, फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, या यूं कहें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, किसके लिए, स्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से अब हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बराबर कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय, अब यहाँ पे मोलरिटी है, हमें निकालना क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो हमें क्या चाहिए, सॉल्युबिलिटी का चाहिए, तो सॉल्युबिलिटी और मोलरिटी की जगह अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, सॉल्युबिलिटी। तो ये हो गया आपका एक फार्मूला, कैसे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के थ्रू आप क्या करोगे, सॉल्युबिलिटी निकालोगे एंड देन फिर ये निकलेगा। ठीक है, एक ये हुआ, चलो जल्दी से नोट करो यहाँ तक। हो गया, आइए, यही चीज़ अगर हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात होगी तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय नॉर्मलिटी, ये होता है ना। अब वहाँ पे तो मोलरिटी था, तो मोलरिटी या सॉल्युबिलिटी दोनों का यूनिट सेम, दोनों का वैल्यू हमने इसकी जगह पे हमने ये रख दिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, नॉर्मलिटी है,
तो नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, मोलरिटी इंटू n फैक्टर, और हमें क्या करना है, सॉल्बिलिटी निकालना है। तो मोलरिटी की जगह हम क्या रखेंगे, सॉल्बिलिटी, यहाँ पे हम रखेंगे सॉल्बिलिटी इंटू n फैक्टर। तो इस तरह से देखो, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन बराबर क्या हो गया, कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाय सॉल्युबिलिटी इंटू n फैक्टर। ठीक है, अगर ये नहीं बताते तो आप फिर इसी फार्मूला से निकाल सकते थे, लेकिन अब इससे बता दिया, तब इससे भी इसका भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला ही आया, अभी ये फार्मूला आया। अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनाने हैं वो हम आपको क्वेश्चन के थ्रू बताते हैं, उसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो, तो अभी जो हमने पढ़ा है उस पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, देखो कैसे सॉल्व करोगे। देखो पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl हैज़ स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको दिया गया है, और मोलर आयनिक कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है आपको, देखो कैसे मोलर कंडक्टिविटी दिया है कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया, कैसे पहचानोगे, तो यूनिट देख के। देखो मोल इन्वर्स है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा तो इक्विवेलेंट इन्वर्स होगा वहाँ पे। ठीक है, तो यूनिट पे थोड़ा ध्यान रखोगे। और ये दिया हुआ है आपको KSP निकालना है, किसका, AgCl का। तो KS यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है AgCl का, तो क्या होगा, Ag प्लस और Cl माइनस, इसकी सॉल्युबिलिटी S, इसकी सॉल्युबिलिटी भी S, तो KSP बराबर क्या हो जाएगा, S स्क्वायर, तो S बराबर स्क्वायर रूट KSP, यानी हमें ये निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, S का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो S का वैल्यू के लिए हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन बराबर क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई S, ये होता है। अच्छा, उसके बाद आपको देखो तो क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, एक मिनट, यहाँ पर देखो, जिसका मोलर कंडक्टिविटी लोगे एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, किसका निकाल रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट आपको कौन है, AgCl है, तो यहाँ रखोगे AgCl। थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन के लिए ये जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे नहीं तो आप क्या होगा, गलती करोगे, AgCl, और फिर यहाँ पे भी क्या रखोगे, जिसका मोलर कंडक्टिविटी उसी का कंडक्टिविटी, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, AgCl, ओके, इंटू 1000 बाई S। हमें क्या निकालना है, S निकालना, तो S बराबर क्या हो गया, K AgCl इंटू 1000 बाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, किसका, AgCl। अब देखो ये क्वेश्चन में दिया हुआ, हमें ये चाहिए, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस और Cl माइनस होगा, ऐसे निकालते हैं ना, इसको तोड़ते हैं आयंस में। अच्छा, तो देखो दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू 54.3 और Cl माइनस के वैल्यू 63.5, तो कितना हो गया, 5 3 8 4 3 7 7 5 5 6 11 117.8 साइमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इन्वर्स। ये आपको ये वैल्यू आ गया, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब वो दोनों वैल्यू को यहाँ रखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, S बराबर क्या हो जाएगा, K का वैल्यू देखो कितना है, 1.12 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई 117.8। अब इसको सॉल्व करके मान लो कुछ आया x, अब उस x के वैल्यू को क्या करोगे, यहाँ रखोगे। हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉरी S थोड़ी ना निकालना, हमें KSP निकालना है, तो KSP बराबर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, वो जो वैल्यू आएगा यहाँ रख दोगे, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, जल्दी से नोट कर लो। चलो अगला क्वेश्चन अब ट्राई मारो तो फटाफट जल्दी से ट्राई मारिए।
कर लिए? आ जाओ मिलाते हैं फिर। देखो कह रहा है, आपसे पूछा गया है, एक दिया हुआ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको दिया गया है, ठीक है। किसका किसका? BaCl2, H2SO4 और HCl का दिया है। और आपसे पूछा गया है कंडक्टिविटी भी दिया हुआ है, क्या है? X है, ओके। और आपसे पूछा क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, किसका? BaSO4 का। तो BaSO4 सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने हमें क्या चाहिए? सॉल्युबिलिटी चाहिए होगा। मतलब अभी अभी हमने पढ़ा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बराबर कंडक्टिविटी। अच्छा, अभी अभी हमने एक चीज़ और बताया था, जिसका मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लोगे, उसी का आप क्या लोगे? कंडक्टिविटी भी लोगे। जैसे यहाँ पे हमें निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसका? BaSO4 बराबर क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4 इंटू 1000 बाय, अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो यहाँ पे क्या होता है? नॉर्मलिटी। लेकिन सॉल्युबिलिटी के साथ नॉर्मलिटी का क्या रिलेशन है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? SN फैक्टर इंटू S, यही होगा, होगा ना? अच्छा, और BaSO4 ये कैसे टूटेगा? Ba+2 और SO4 डबल माइनस होगा। तो इसके लिए सॉल्युबिलिटी S तो KSP बराबर S²। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हम लोग जानते हैं। यहाँ पे N फैक्टर का वैल्यू क्या हो गया? एलसीएम इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लोग कैसे निकालते हैं N फैक्टर? एलसीएम ऑफ, बोलो, केटायन एंड एनायन। केटायन पे देखो +2, एनायन पे भी +2, तो 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यानी N फैक्टर आ गया आपको 2, ठीक है। तो हमें ये मालूम हो गया, हमें ये निकालना है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखो X, हमें अगर ये निकल जाए तो काम बन जाएगा। BaSO4 निकालें, आइए इसको मिटा देते हैं। ऑप्शन आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आइए, तो हमें मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है, किसका? BaSO4 का। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? आयनिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन और सल्फेट आयन, इन दोनों का चाहिए होगा। इसके लिए आपको पास में डेटा दिया हुआ है, कौन कौन है देखो तो। BaCl2 ये कैसे टूटेगा? Ba+2 और 2Cl-, यही होगा। और दूसरा कौन है? तो इसके लिए हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी BaCl2 कैसे लिखोगे बताओ? बराबर क्या होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ बेरियम आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl-। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे? नहीं करेंगे ना, हाँ यहाँ पे नहीं करेंगे, ओके। फिर इसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ किसका है? H2SO4 का बात करो तो H2SO4 कैसे टूटेगा? 2H+ और SO4-। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ H+ और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ SO4 डबल माइनस H2SO4 का हो गया। फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसका? एक और है देखो तो HCl। फिर ये कैसे छूटेगा? H+ और Cl-। तो यहाँ पर लेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ H+ और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl-, यही होगा। अब इन तीनों से यूज करके हमें किसका निकालना है? Ba+2 और SO4। तो हमारा टारगेट कौन है? एक ये है और एक ये है, बाकी को हमको क्या करना होगा? कट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? आइए इधर नोट कर लिए हो, चल तो क्या करोगे? इस क्वेश्चन 1, 2 और इक्वेशन 3 क्या करना होगा? हमें ये दोनों चाहिए, तो इन दोनों को क्या करो? ये 2 में से 3 घटा दो, तो 2 - 3 तो क्या हो गया देखो तो? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4 माइनस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ
HCl बराबर क्या हो जाएगा, हमने इन दोनों को क्या किया है, घटाया है, तो ये हो गया कट। तो इधर सामने क्या बच गया देखो तो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ SO4 डबल माइनस और माइनस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, और बच गया हमारा पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन को फिर लेके आओ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 बराबर क्या हो जाएगा देखो तो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस आयन। अब ये तो हमें नहीं चाहिए, तो क्या करें, सिंपली हम जोड़ेंगे, तो ये हो गया कट। तो इधर देखो तो क्या आ गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ SO4 डबल माइनस आयन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4, और इसके सामने कौन है देखो तो, ये दोनों प्लस में आएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4 माइनस फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ HCl। अब इन सब का वैल्यू पुट करो, BaCl2 का देखो तो क्या है x1, H2SO4 का x2 और HCl का x3, यानी यहाँ से आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है BaSO4 का आ गया कितना, x1 प्लस x2 और माइनस x3। ठीक है, जल्दी से यहाँ तक नोट करो। हो गया। अच्छा, हमें क्या पूछा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है BaSO4 का, तो हमें क्या निकालना होगा, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4 बराबर कंडक्टिविटी ऑफ BaSO4 इंटू 10 टू द पावर 3, और नीचे में क्या लेते हैं, n का वैल्यू, n फैक्टर कितना आया था 2 इंटू s, हमें ये s चाहिए, तो s निकालो, तो s बराबर क्या हो गया देखो तो, k का वैल्यू दिया हुआ है क्या है, x इंटू 10 टू द पावर 3, उसके बाद यहाँ पे 2 रहेगा और इंटू इसका वैल्यू वहाँ देखो क्या है, x1 प्लस x2 माइनस x3, ये आपको आ गया, क्या आ गया, सॉल्युबिलिटी आ गया। हमें पूछा क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसका, BaSO4 बराबर क्या है, s का स्क्वायर, तो इस वैल्यू को स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 10 टू द पावर 6, और नीचे में 2 दूना 4 और x1 प्लस x2 माइनस x3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये ऑप्शन में शायद नहीं होगा, ऑप्शन में क्या है, तो यहाँ से 10 ले लो तो क्या हो जाएगा, 10 बाई 4 कितना होगा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई x1 प्लस x2 माइनस x3 का स्क्वायर, ये है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे करना था। अब इसको चाहते तो तुम मोलर कंडक्टिविटी मेथड से भी बना सकते थे, कैसे, तब उसके लिए यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ है, इसको क्या करते फिर मोलर कंडक्टिविटी में चेंज करते और फिर निकालते, उससे भी आपको आंसर यही आता। बस फ़र्क ये होता कि वो थोड़ा सा स्टेप ज़्यादा बढ़ा जाता, वो स्टेप लंबा हो जाता ये, तो ये हमारा थोड़ा सिंपल मेथड हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया था, ये फार्मूला ने यहाँ पर निकाल लिया था, इसलिए ये आसान हो गया। ठीक है, चलो नोट करो और क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन फटाफट ट्राई मारो तो। जल्दी 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 नहीं, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से कर लिए। आइए देखो, तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करना है, सबसे पहले टारगेट फिक्स कर लो, अपने आप तुम क्वेश्चन के पास पहुंचना शुरू हो जाओगे। टारगेट क्या है हमारा, हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है किसका, CaSO4 का, और तो इसका सॉल्युबिलिटी निकालना है CaSO4 का, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या चाहिए होगा,
CaSO4 चाहिए होगा और कंडक्टिविटी ऑफ CaSO4 चाहिए होगा इनटू 1000 बाई सॉल्बिलिटी। अगर ये दोनों निकल गया तो सॉल्बिलिटी निकल जाएगा, फिर हमारा Ksp निकल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो पहले क्या करो, टारगेट फिक्स कर लो। अब हमें ये दोनों वैल्यू निकालने हैं, तो पहले हमें निकालना होगा कंडक्टिविटी ऑफ CaSO4, ये निकल जाएगा तो फिर ये निकालने की बात करेंगे। तो आइए इनकी बात करते हैं। आइए तो CaSO4 की बात करो तो देखो तो कंडक्टिविटी के बारे में हमने बात किया था। कंडक्टिविटी क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव का मतलब एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर Na2SO4 सॉल्यूशन इज समथिंग दिया हुआ है और वो इंक्रीज हो जाता है कहाँ तक, यहाँ तक पहुँचता है जब उसको सैचुरेट किया गया CaSO4 के साथ। मतलब कि ये है कोई सेल है, इसमें क्या है, पहले आपको Na2SO4 अकेले हैं, तब इसकी कंडक्टिविटी कुछ दिया गया है, ओके। और जब इसमें क्या किया गया, CaSO4 ऐड किया गया, तब इसकी कंडक्टिविटी कुछ और पहुंच गई। तब इसकी कंडक्टिविटी कहाँ पहुंच गई, सॉल्यूशन की 7 × 10⁴। तो इसका मालूम, इसका मालूम, इसका नहीं मालूम, इसका निकल जाएगा। कैसे देखो तो K सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, कंडक्टिविटी ऑफ Na2SO4 प्लस कंडक्टिविटी ऑफ CaSO4, यही होगा। तो देखो तो यहाँ से कंडक्टिविटी ऑफ CaSO4 निकल गया, क्या आ जाएगा, इसमें घटाओ, सॉल्यूशन में थे, सॉल्यूशन का कितना है देखो 7 × 10⁻⁴ और इसका है 2.6 × 10⁻⁻⁴। तो कितना हो जाएगा 4.4 × 10⁻⁻⁴। ये आपको कंडक्टिविटी आ गया, यानी एक चीज़ हमारा आ गया, ठीक है। आइए अब हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, किसका, CaSO4 का, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो इसके लिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaSO4 के लिए हमें क्या क्या चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ये दो चीज़ चाहिए। अब क्वेश्चन में देखो तो क्या क्या और दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है, SO4 का नहीं दिया हुआ है, Na+ का दिया है, SO4 का नहीं दिया हुआ। तो हमें क्या करना होगा, उसका निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, हमें क्या निकालना है, SO4 का मोलर आयनिक कंडक्टिविटी निकालना है। तो आपको देखो मोलर आयनिक कंडक्टिविटी जो है Na+ का दिया हुआ है और वहाँ पे देखो कंडक्टिविटी दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na2SO4 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बराबर क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी 2 × मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ होगा और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 डबल माइनस, हमें ये टारगेट है हमारा, Na+ का मालूम है, देखो दिया हुआ है, अगर ये निकल जाए तो काम बन जाएगा। तो इसके निकालने के लिए फिर हम कहाँ करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी, चूँकि सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड, बराबर किसका, Na2SO4 बराबर क्या होगा, कंडक्टिविटी ऑफ Na2SO4 इंटू 1000 बाई मोलरिटी। अब यहाँ पर देखो तो वैल्यू क्या है, K का कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है Na2SO4 कितना, 2.6 × 10⁻⁻⁴ × 10⁻³ और कंसंट्रेशन देखो कितना दिया है, 10⁻⁻³ तो इसको सॉल्व करोगे तो आ गया 260 आया, ठीक है, ये निकल गया। अब यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे, इसको थोड़ा इसको में रखें, तो यहाँ से कहाँ पे ले चले, यहाँ पे लेके आए, आजा, नहीं ऊपर ही लेते हैं।
तो अब आपको देखो, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na2SO4 बराबर 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na+ और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 माइनस, हमें ये निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 डबल माइनस बराबर क्या हो जाएगा, इसका कितना आया है 260 माइनस 2 इंटू इसका दिया हुआ है कितना 50, तो कितना आ गया 160 आ गया। तो इसका भी आ गया, कैल्शियम आयन का दिया हुआ है कितना 120। तो देखो तो यहाँ से CaSO4 निकल जाएगा कितना 120 प्लस SO4 का कितना है 160, तो कितना हो गया 280। ये आपको आ गया मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, यहां तक नोट करो, हो गया। अच्छा, अब तो मोलर कंडक्टिविटी हमें क्या निकालना है, उसी का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaSO4 बराबर क्या होगा, कंडक्टिविटी ऑफ CaSO4 इंटू 10⁻³ बाई S, ये S हमें निकालना है। तो केस CaSO4 निकाल चुके हैं, देखो वहाँ 4.4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻³ बाई इसका कितना है देखो 280। अब इसको सॉल्व करके कुछ वैल्यू आएगा x एंड देन आप क्या हो जाएगा KSP बराबर x² कर लोगे। चलो, तो ये था आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बस जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, 2 होमवर्क दे देते हैं आपको, जल्दी से नोट करो इसको। चलो, तो पहला होमवर्क ये है, जल्दी से नोट करो इसको। ओके, चलो, तो ये है सेकेंड वाला होमवर्क। 2 होमवर्क दे रहा हूँ आपको, ये वाला भी अप्लाई करेंगे। चलो, तो इसी तरह से हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी यहीं पर फिनिश होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमको आपसे मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, केमिकल काइनेटिक्स के, और उसमें भी जो है आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल होंगे। वहाँ तो न्यूमेरिकल भरा हुआ है, ठीक है, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल वहाँ पे है, वहाँ हर स्टेप पे न्यूमेरिकल ही है। ओके, तो अब आप बना सकते हो कहीं से भी, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका लगभग मैंने बता दिया है। बस इसमें एक लास्ट टॉपिक है सेल, तो वो आप थ्योरी बुक से भी पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं। आपको प्राइमरी सेकेंडरी सेल वगैरह से जो भी होता है तो नोट करके आप थोड़ा सा अपना एक नोट बना लीजिएगा सेल का, ठीक है। चलो, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, और आपके पास जो 2 होमवर्क दिए हैं इन्हें दोनों सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है सिर्फ इसी चैप्टर का, इसमें कंसेप्ट नहीं आएगा, ध्यान से आप बनाइएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको इस तीसरा पहला चैप्टर जो शुरू हुआ था, कौन सा, आयनिक इक्विलिब्रियम, उसका इसमें यूज़ आएगा। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, नई शक्ति के साथ, नए ताकत के साथ। ओके, थैंक यू।